बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अज़ीज़ लाहौरी, आज हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान मोहतरम जनाब मोहम्मद मुनीर कुलाची साहब मौजूद हैं, जो हल्का नंबर NA 192 के उम्मीदवार हैं माशाल्लाह। और इसके अलावा जमात इस्लामी के जो हैं यहाँ डीजी खान डिस्ट्रिक्ट के नैब अमीर डिस्ट्रिक्ट भी हैं। और इनके साथ हमारे साथ जनाब अज़ीज़ुल्लाह केसरानी साहब हैं। इनका ताल्लुक़ वहुआ से है और ये हल्का पंजाब असम्बली का हल्का 185 है ना सर, 285, उनसे इनका ताल्लुक़ है। तो इत्तफ़ाक़ समझें या इनकी मेहरबानी है कि अगर ये मुझे फ़ोन ना करते तो मुझे पता ही नहीं था कि ये यहाँ पर आए हुए हैं। तो अज़ीज़ुल्लाह केसरानी साहब ने मुझे कॉल की तो मैंने कहा बैठते हैं, गपशप करते हैं। तो जो सबसे अहम बात है वो ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की आप हालत देख रहे हैं उसकी मेन रीज़न करप्शन है। यानी जिसको भी मौका मिला उसने ऐसे समझ लें कि पाकिस्तान को नोचा। और मैं अक्सर जो यूट्यूब चैनल पे मैं वीडियोस लगाता हूँ उसमें ये मैं मेंशन करता हूँ कि ये गिद्ध हैं जो नोच रहे हैं हमारे पाकिस्तान को। और पाकिस्तान की अब हालत ये हो गई है कि एक कर्ज़ उतारने के लिए दूसरा कर्ज़ हम लेते हैं। तो कब तक ये सिलसिला रहेगा, हमें ख़ुद भी सोचना चाहिए। और एक शेर मुझे याद आ रहा है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख़याल आप अपनी हालत के बदलने का। तो मैं सबसे पहले मुनीर कुलाची साहब से दरख्वास्त करूँगा कि ये थोड़ा सा अपना मंशूर, अपना टारगेट नेक और साले लोग जो हैं वो चुनें। और जब नेक और साले लोग जो हैं वो इक़्तिदार में आएंगे, करप्शन नहीं होगी, तो हमारा मुल्क जो है वो सोने की चिड़िया है। लेकिन इन कमबख्त करप्ट लोगों ने उस सोने की चिड़िया को गिरवी रखा हुआ है और हमारी हालत जो है वो दिन ब दिन अबतर होती जा रही है। तो सर आप प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं प्रोफेसर अज़ीज़ुल्लाह लाहौरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे यूट्यूब के ज़रिए अपने पब्लिक से मुतारिफ़ और मेरी बात पहुँचाने का मौका फ़राहम किया। बहुत शुक्रिया गौरी साहब। गौरी साहब मोहतरम, आप जानते हैं कि जमात इस्लामी इस मुल्क की वाहिद सियासी पार्टी है जो मौरूसियत पर कायम नहीं है। मैं बिला मुबालगा ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की जितनी और पार्टियाँ हैं, चाहे वो सियासी हों या मजहबी हों, वो सारी मौरूसी पार्टियाँ हैं। उनका कोई मिशन नहीं है। उनका मिशन सिर्फ़ अपनी जेब है, अपने बच्चे हैं, अपना बैंक बैलेंस है, अपनी प्रॉपर्टी है। तो इसलिए जमात इस्लामी को ये एक एज़ाज़ हासिल है कि पार्टी के अंदर भी जमहूरियत है। हमारी जमात के बानी जनाब मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह तासीसी बानी हैं, जिन्होंने तासीस रखी है जमात इस्लामी की सन 1941 में, और उसके बच्चों का कोई नाम नहीं जानता। उसके बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अमारत छोड़ी है और मियाँ तुफ़ैल मोहम्मद साहब इसके अमीर बने हैं, तो उनके बच्चों का किसी को पता नहीं। और मियाँ तुफ़ैल साहब ने अपनी ज़िंदगी में अमारत छोड़ी है और सैयद मुनव्वर हसन साहब कराची से बने हैं, तो काजी हुसैन अहमद साहब, तो उनके भी औलाद का किसी को पता नहीं। उसके बाद सैयद मुनव्वर हसन और उसके बाद जमहूरियत है। और फिर ये है कि हर सतह का यूसी से लेके तहसील, ज़िला, सूबा और मरकज़ हमारे बाकायदा इंतखाबात होते हैं। और इंतखाबात में भी गौरी साहब आपको हैरानगी होगी कि हमारे जो इंतखाबात होते हैं उसमें कोई कैंडिडेट नहीं होता, बल्कि अगर ये पता चल जाए कि कोई आदमी किसी भी यूसी या तहसील या ज़िले की अमारत का ख़्वाह है तो उसकी बुनियादी रुकनियत का इखराज हो जाता है। तो यानी खुफिया राय दही के ज़रिए ये सारा कुछ होता है। बाकी पार्टियों का आप देख लें, यही वजह है कि वो वन मैन शो पार्टियां हैं। जनाब वज़ीर आज़म भुट्टो मरहूम से लेकर पीपल पार्टी के बिलावल भुट्टो तक सब शख्सी पार्टियां। इसी तरह मैं तो उनको पार्टी नहीं कहता, जनाब नवाज़ शरीफ साहब को आर्मी लाई है
वो परवान चढ़ा है, और जब पब्लिक में उसको कुछ पजीराई हुई है, जब आर्मी को आंखें दिखाई हैं, तो उसका हशर आप सामने है। तब्दीली की सरकार, जिनसे आवाम को बड़ी तवक्को थी, मदीने की रियासत का नारा लगाया उन्होंने, तब्दीली का नारा लगाया, और नौजवान ख़ुसूसन वो उनके साथ बिल्कुल उनके नारे पर आए। और आपने देखा कि पिछले 1918 के 2018 के इलेक्शन में, मैं अपने 2 अगर अज़ला की मिसाल दूं तो मेरा ख्याल वाज़ेह हो जाएगी कि रमक से लेके शाहवाली तक, डीजी खान डिस्ट्रिक्ट और राजनपुर डिस्ट्रिक्ट में कोई ऐसा आदमी जिसको जनाब इमरान खान साहब ने टिकट दिया हो और वो फ्यूडल ना हो, वो चाहे वो बुज़दार की शक्ल में हो, कैसरानी की शक्ल में हो, खाजगान की शक्ल में हो, खोसूं, लिगारी, मज़ारी, द्रिशक। तो पाकिस्तान में इन्हीं करप्ट माफिस्तान का, जिनकी जायदादें बाहर हैं, जिनके बिज़नेस बाहर हैं, जिनकी औलादें बाहर पढ़ती हैं, तो उसकी अब यही वजह है कि पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब हो गया था। उस दिवालियापन को बचाने के लिए मज़ीद IMF और वर्ल्ड बैंक से हमने सूद पर कर्ज़ा लिया, और उसकी किस्त देने के लिए ये जो महंगाई का तूफ़ान है वो IMF के कहने पे हो रहा है। पेट्रोल की कीमत, डीज़ल की कीमत और जनाब बिजली के बिल। तो अब ये हम समझते हैं कि पाकिस्तान का अगर कोई हल है तो सिर्फ जमात इस्लामी और करप्शन फ्री लोग हैं। यानी बंदे को दुख होता है, और कहने में आदमी को ये भी होता है कि यार ये लोग कहेंगे कि सिर्फ जमात इस्लामी ही करप्शन फ्री है, लेकिन ज़ाहिर ऑन रिकॉर्ड है कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिन्होंने, पार्टियां न बदलियों, पार्टी तो नहीं है, ये प्रॉपर्टीज़ हैं, पार्टियां नहीं हैं, ये प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अब इमरान खान के साथ जो लोग फ़ौज के कंधों पे आए थे, जीप पे चढ़ाया था, वो सारे वापस हो गए। अब निहत्ता हो गया है और जनाब वो काल कोठरी तक पहुंच गया है। अब मेरा मैसेज आवाम को भी यही है, पाकिस्तान सोने की चिड़िया मुल्क है। हमसे सवाल करते हैं कि आप क्या करेंगे अगर आपको हुकूमत मिल गई, तो आप किस तरह तब्दीली लाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान सोने की चिड़िया मुल्क है। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें सबसे ज़्यादा बेहतरीन नहरी निज़ाम है, ज़राई मुल्क है। फिर ये है कि हमारे जितने पहाड़ हैं वो मादनियात से माला माल हैं। सोना है, चांदी है, यूरेनियम है, कोयला है, गैस है और पेट्रोल है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि सोने जैसी चीज़ को निकालने के लिए हमारे अंदर अहलियत नहीं है। 75 साल से जिन लोगों ने हुकूमत की है, ना उन्होंने साइंटिस्ट पैदा किए हैं, ना जियोलॉजिस्ट पैदा किए हैं। अगर हमारे लोग पढ़े हैं, जस्ट बने हैं, प्रोफेसर और वो बने हैं, तो बाहर नौकरी कर रहे हैं। उनके लिए कोई इन्होंने माहौल नहीं दिया, कोई लेबॉर्ट्रीज़ नहीं दी। मैं ये समझता हूँ कि अहलियत तो पाकिस्तान के अंदर इतनी है कि अगर एक दयानतदार आदमी डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब की शक्ल में आया है, तो इन करप्ट माफिया लोगों के बावजूद एक आदमी ने दयानतदारी की बिना पर आपको एटम बम बना कर दे दिया। अब भी मैं आवाम को और ब्यूरोक्रेसी को और जो इसके पीछे एक ताकतवर तबका है उनको मैसेज देना चाहता हूँ, और आवाम को ख़ास तौर पर, कि आप अपने बहीखा लोगों को, हमदर्द लोगों को और करप्शन फ्री लोगों को पहचानें। जमात इस्लामी की एक पहचान है अल्हम्दुलिल्लाह। सन 1941 से लेकर अब तक हमारे भी हज़ारों MNA MPA बने हैं, लेकिन किसी सतह का हमारा वज़ीर MNA MPA करप्शन का दाग उसके पर नहीं है, ना पार्टी छोड़ के गया है। तो अब मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर पर जो इमरान खान के नौजवान तबका है जो उसके पीछे लगा है, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। वो तो तब्दीली के ख़्वाह थे, लेकिन उन्होंने देख लिया है कि ना नौजवानों को रोज़गार मिला है, ना अमन मिला है, और मुल्क जो है ना कर्ज़े की दलदल में और फंस गया है। तो अब मैं तो समझता हूँ कि ये मौका है कि पीपल पार्टी, नून लीग और PTI के जो वर्कर हैं, जो वोटर हैं, वो इस दफ़ा हमारा साथ दें और इंशाअल्लाह वो हमें मौका दें, और इंशाअल्लाह हम अपने 5 सालों में मुल्क को इंशाअल्लाह करप्शन फ्री भी करेंगे, कर्ज़ सारा उतारेंगे, और हमारे जो मेन मिशन है वो ये है कि हम एमरजेंसी अस्पताल सारे फ्री कर देंगे, तालीम हम मुफ्त कर देंगे, ख़वातीन यूनिवर्सिटी अलग बनाएंगे,
मेडिकल कॉलेज ख़वातीन के अलग टीचर कारोबार का अब हो गया है कि एजुकेशन को भी जो है ना वो बिज़नेस बना दिया गया है, इससे भी छुटकारा मिलेगा। ये एक जमहूरी और फलाही रियासत का ऐन फ़र्ज़ है कि उनको रोज़गार फराहम करे, उनको तालीम दे और उनको जो है अपना इलाज उनका फ्री हो और उनकी रिहाइश फ्री हो। तो इंशाअल्लाह ये हमारा दावा इसलिए है कि हम अपने मुल्क में वसाइल देख रहे हैं, लेकिन वसाइल का एक गलत इस्तेमाल हो रहा है। मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह लोगों में एक चेंज आ रही है, जमात इस्लामी की तरफ मुतवज्जे हो रहे हैं और इस दफ़ा इंशाअल्लाह अगर लोगों ने हमारे ऊपर इत्मीनान किया तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान करप्शन फ्री भी बनेगा, खुशहाल भी बनेगा और इस्लामी बनेगा। बहुत शुक्रिया गौरी साहब। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब ब्रीफली हम ये कह सकते हैं कि जनाब मुनीर कुरैशी साहब ने अपना मंशूर बता दिया। अब देखें, इतना आइडियल मंशूर अगर हो और इतने ईमानदार लोग हों, करप्शन फ्री लोग हों, तो फिर ज़ाहिर है ये जो बातें कर रहे हैं ये इन पर अगर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो एक यानी अभी कर्ज़ लेने वाला मुल्क है, फिर एक टाइम ऐसा भी आएगा कि ये दूसरे मुल्कों को कर्ज़ देगा। अब मैं मोहतरम अपने प्यारे प्यारे जर्नलिस्ट अज़ीज़ुल्लाह कैसरानी, मेरा नाम अज़ीज़ुल्लाह गौरी है, इनका नाम अज़ीज़ुल्लाह कैसरानी है, अज़ीज़ुल्लाह कैसरानी साहब से गुजारिश करूँ, ब्रीफली हम ये कह सकते हैं कि जनाब मुनीर कुरैशी साहब ने अपना मंशूर बता दिया। अब देखें, इतना आइडियल मंशूर अगर हो और इतने ईमानदार लोग हों, करप्शन फ्री लोग हों, तो फिर ज़ाहिर है ये जो बातें कर रहे हैं ये इन पर अगर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो एक यानी अभी कर्ज़ लेने वाला मुल्क है, फिर एक टाइम ऐसा भी आएगा कि ये दूसरे मुल्कों को कर्ज़ देगा। अब मैं मोहतरम अपने प्यारे प्यारे जर्नलिस्ट अज़ीज़ुल्लाह कैसरानी, मेरा नाम अज़ीज़ुल्लाह गौरी है, इनका नाम अज़ीज़ुल्लाह कैसरानी है, अज़ीज़ुल्लाह कैसरानी साहब से गुजारिश करूँगा कि ये माशाल्लाह पंजाब असम्बली के हल्का 285 के उम्मीदवार हैं और हमारी दुआएं इनके साथ हैं। जब सैलाब आया था तो जितना काम इन्होंने किया मेरे ख्याल में और किसी ने नहीं किया, और ये अपने वसीब के हैं, वहुआ के रहने वाले हैं, यानी बाहर के नहीं कि कराची से आएंगे या कहीं और से आएंगे या कोट कैसरानी से आएंगे, ये अपने इलाके के हैं। तो इनको एक चांस देना चाहिए, ये अल्लाह करे MPA बन जाएं और ये वाकई इनकलाब बर्पा करेंगे। तो जनाब अज़ीज़ के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं सर आपका ममनून मशकूर हूँ, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपने इज़्ज़त दी। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, वैसे तो हमारे मुरब्बी हमारे कैद मुनीर कुरैशी साहब ने तफसीलन कुछ बातें जमात इस्लामी से मुतल्लिक़ जो थी उन्होंने आगाह किया है। मैं थोड़ा अपने इलाके बिलखसूस वहुआ और उसके गिरदो नवा के जो मसाइल हैं या जो हमारे पसमानदगी है उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ़ करूँगा। सर, हमारा जो वैसे तो DG खान बेल्ट पूरा पसमानदगी का शिकार है, लेकिन अगर हम वहुआ, यूनियन लखानी, अपने ट्राइबल एरिया को सुलेमान, तुमुन कैसरानी या इस साइड को अगर थोड़ा नज़र दौड़ाएं तो यहाँ पर आज तक पीने का पानी नहीं मुहैया। सर, पीने का साफ़ पानी आपको भी पता है, वहुआ सिटी PP 285 का तौसा तहसील का दूसरा बड़ा कस्बा है जहाँ पर आबादी के लिहाज से बहुत बड़ी आबादी है, लेकिन वहाँ पर आज तक पीने का साफ़ पानी मुयस्सर नहीं है। और इसी तरह अगर मैं बात करूँ हमारे गिरदोनवा के देहात की, कस्बात की, तो वहाँ पर लाखों की आबादी, पीने के साफ़ पानी, बुनियादी सहूलियात जिसमें सेहत, स्कूल, सड़कें, ये बिल्कुल नामो निशान तक नहीं है। अगर आज भी कोई अगर लाहौर में बैठा हुआ हो, अगर इस्लामाबाद के दफातर में बैठा हुआ कोई इंसान, कोई शख्स चक्कर लगाता है तो वो कहता है यार ये आपका इलाका है, यहाँ पर इंसान बसते हैं। वो बड़ी हैरत से ये देखता है कि यार यहाँ पर भी कोई ज़िंदगी है, यहाँ पर भी कोई लोग आबाद हैं। तो ज़ाहिर है ये एक हमारे इलाके के नुमाइंदगान की नाअहली कहें या हुकूमती सतह पर, जहाँ तक है मेरा सियासत में आने का ताल्लुक़, मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपके इल्म में मैं छोटी मोटा ऐसे समझें जो अदना सा वर्कर सहाफ़त के शोबा से भी वाबस्ता हूँ, और सहाफ़त का शोबा भी मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए ज्वाइन किया था कि यहाँ पर
लोगों की इलाके की पसमानदगी के बारे बात करूं, किसी के लोगों के जो मसाइल हैं उनके बारे आवाज़ उठाऊं, कोई हल करवाऊं, ताकि ये भी एक बड़ी खिदमत है। और सियासत में भी मैं भी अगर अब इन हुआ हूँ तो इसी खिदमत खल्क के नज़रिए पर आया हूँ। और वैसे मेरी ज़िम्मेदारी भी अल खिदमत फाउंडेशन की है और वो भी खिदमत खल्क का शोबा है। तो सारे तीनों चीज़ों को अगर मिला, सहाफ़त हो, सियासत हो, खिदमत हो, ये सब वो खिदमत के ही उसमें आता है। तो मेरी कोशिश है कि मैं अपने इलाके में वो चीज़ें लाऊं जिनकी कमी है, वो चीज़ें प्रोवाइड कर सकूं जिनको आज तक हमारे इलाके में नहीं पहुंचाया गया, हमारे इलाके के आवाम को महरूम रखा गया। और दूसरी बात ये है कि मेरा रहना, मेरा कारोबार, मेरी फैमिली, मेरी तालीम हल्का PP 285 से ही वाबस्ता है। मैं कोई वो इम्पोर्टेड, जिस तरह वो इम्पोर्टेड का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ना, मैं इम्पोर्टेड उम्मीदवार नहीं हूँ। कोई पेशावर से आ जाता है, कोई इस्लामाबाद से आ जाता है, कोई मुल्तान से आ जाता है, कोई कराची से आ जाता है, कोई लाहौर से आ जाता है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये फ़ख्र है और मुझे ये एज़ाज़ हासिल है कि मेरी पैदाइश, मेरी तालीम, मेरा कारोबार, मेरा रहना, मेरा बसना, मेरा कब्रिस्तान हल्का PP 285 में ही है। और इंशाअल्लाह मेरी कोशिश रहेगी कि जहाँ तक इलाके की नुमाइंदगी है वो जो मसाइल हैं उनको हल करने में पूरा किरदार अदा करूँ, पूरी कोशिश करूँ। इंशाअल्लाह लोगों की, आप लोगों की दुआएं, ताउन हमेशा मेरे साथ रहेगा। अपने इलाका को PP 285 को पंजाब का मिसाली हल्का बनाऊँगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। मोहतरम जनाब अज़ीज़ुल्लाह कैसरानी साहब की बातें सुनकर, मोहतरम जनाब मुनीर कुलाची साहब की बातें सुनकर दिल खुश हो गया। और अगर तमाम हमारे जो MNAs MPs के उम्मीदवार हैं उनका यही जज्बा हो तो फिर कौन हमारे मुल्क को शिकस्त दे सकता है, हमारे मुआशी मसाइल कौन हल नहीं कर सकता। बहुत सारी दुआएं आपके लिए सर। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे ताकि पाकिस्तान में खुशहाली है, ताकि पाकिस्तान जो है ये IMF के जो शिकंजा है उससे निकले और हम लोग खुशहाली का सफ़र करें। बहुत बहुत शुक्रिया।